सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होने लगा। उमर बिन अब्दुल अजीज 12 बेटे, मसलमा बिन अब्दुल मलिक उनके साले कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपने बच्चों पे बड़ा जुल्म किया है। कहने लगे क्या जुल्म किया है? कहा उनके लिए जो छोड़ के जा रहे हो वो 2 रुपए फीकस हैं, 2 रुपए। तेरे बच्चों को 2 रुपए मिलेंगे तरके में, 2 रुपए यानी 2 दिरहम। तो ये क्या करेंगे आगे? इनका तूने कुछ ना बनाया तो जहर ने असर कर लिया था। कहने लगे मुझे बिठा दो, मुझे बिठा दो। तो उन्हें बिठा दिया। कहने लगे बात सुनो, मैंने इनको हराम कोई नहीं खिलाया और हलाल मेरे पास था ही नहीं, तो लिहाजा मैं उसका मुकल्लफ ही नहीं हूं कि इनके लिए जमा करूं। वो कहने लगे 1 लाख रुपया मैं देता हूं, मेरी तरफ से बच्चों को हदिया कर दो। कहने लगे वादा करते हो? कहने लगे हाँ वादा करता हूं। कहने लगे अच्छा ऐसा करो, जहां जहां से जुल्म और रिश्वत से तुमने ये पैसा इकट्ठा किया ना, उन लोगों को वापस कर दो, मेरे बच्चों को तुम्हारे पैसे की जरूरत कोई नहीं। फिर कहा मेरे बच्चों को बुलाओ, और सबको बुला लिया। तो और उसके बाद इरशाद फरमाया ऐ मेरे बेटो, मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक ये था मैं तुम्हारे लिए जमा करता दौलत, चाहे हलाल होती चाहे हराम होती, लेकिन इसके बदले में मैं दोज़ख में जाता। दूसरा रास्ता ये था मैं तुम्हें तक़वा सिखाता, अल्लाह से लेना सिखाता, खुद जन्नत में जाता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा बाप दोज़ख की आग नहीं बर्दाश्त कर सकता, लिहाजा मैंने तुम्हें हराम नहीं खिलाया ना हराम जमा किया, मैंने तुम्हें दूसरा रास्ता सिखा दिया है तक़वे वाला। जब कभी ज़रूरत हो मेरे अल्लाह से मांगना, मेरे अल्लाह का वादा है वहुव यतवल्ला सालिहीन कि मैं नेकों का दोस्त हूँ, नेकों का वाली हूँ। अगर फिर अपने साले से कहा मसलमा, अगर ये मेरे बेटे नेक रहे तो अल्लाह इन्हें ज़ाय नहीं करेगा, और अगर ये नाफरमान हुए तो मुझे इनकी हलाकत का कोई गम कोई नहीं है। फिर इस ज़मीन आसमान ने वो दिन देखा कि अमवी शहजादे मसलमा की औलादें और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की औलादें, जो एक एक बच्चे के लिए उस ज़माने में 10-10 लाख दिरहम छोड़ के मरे, उनकी औलाद मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के भीख मांगा करती थी, जैसे अभी जुमे के बाद फकारियाँ भीख मांगेंगे। और उमर बिन अब्दुल अजीज़ की औलाद वो एक एक मजलिस में 100-100 घोड़े अल्लाह के नाम पे खैरात किया करते थे। हम ताजर बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं। हम अफसर बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं। किसी बच्चों के बाप बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं। किसी बीवी के खामिद बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं। किसी बच्चों की माँ व औरत बाद में है, मुसलमान पहले है। किसी की बीवी बाद में है, मुसलमान पहले है। अल्लाह को राजी करते हुए सब कुछ कुर्बान करने का हुक्म है। ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिश पे हुक्म कुर्बान हो, हमें ये हुक्म है कि मेरे हुक्म पर अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करो। कौम शुएब न बने हमारे बाजार, वो मजाक उड़ाने लगे, कारोबार कैसे होगा, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, वे भूखे मर जाएं, स्कूल की फीसें कहाँ से दें। तो उस जमाने के तो स्कूल नहीं थे ना, ये आज की बात कर रहा हूँ। फिर स्कूल की फीसें कहाँ से दें, फिर ये बिजली के बिल कहाँ से दें। अगर सच पर कमाएं और दयानतदारी से कमाएं तो रोटी कहाँ से खाएं। यही शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब था। फिर कहाँ से खाएं, फिर कहाँ से कमाएं। तू चुप करके अपने नफल पढ़ा कर, अपनी अल्लाह अल्लाह किया कर, हमारे कारोबार में दखल न किया दिया कर। जैसे हमने आज इस्लाम को कहा हुआ है, मस्जिद में आएंगे तुझे सलाम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जुमा पढ़ेंगे, पर तो हमारे बाजार में ना आना। कहीं तो हमें झूठ से रोक दे, बदयांती से रोक दे, सूद से रोक दे, ख़यानत से रोक दे, तो हमारी तो तिजारत ही ठप हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पे 3 अज़ाब मारे। ये पहली काफिर कौमें थीं, उन पे एक एक अज़ाब आया। ये काफिर के साथ बदयानत थे, लोगों का हक भी लूटते थे, तो अल्लाह ने इन पे 3 अज़ाब मारे। अख़ज़फ़हुमुर रजफ़तु ज़लज़ला, अख़ज़ल्लज़ीना ज़लमु सयहतु चीख, अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़ ज़ुल्ला। बारिश किस चीज की? अंगारों की बारिश। हमारी जमात शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के इलाके में गई है। वो इतना ठंडा इलाका है कि जब हम वहां से गुजरे तो इतनी इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, इतनी यानी तकरीबन 3-3 फुट बर्फ पड़ी हुई थी। ऐसा ठंडा इलाका। अल्लाह ने एक गर्म हवा भेजी, वो झुलस गए, तड़प गए, आबले पड़ गए। तो उसके बाद एकदम हवा ठंडी हुई तो सारे भाग के बाहर आए कि शुक्र है ठंडी हवा आई। ऊपर से बादल आया तो शुक्र है बादल आया। इसका साथ ही जमीन में ज़लज़ला आना शुरू हुआ।
اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا، پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے اور ساری شعیب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پہ برسے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا کہ وَلَا يَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورِ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمِ۔ ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی، بدمعاش ہو جائے گی، ناچ گانے کی رسیہ ہو جائے گی، گانے بجانا ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا، اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر ہوں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا، باستحلالہم المحارم، انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، اور سود کو ڈٹ کے کھاتے ہوں گے، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرِ، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چینیں نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی، سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی، یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہننے میں جو اللہ کو بھی للکارا ہوا ہے اور اس کے رسول کو بھی للکارا ہوا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں، یا لیت امتی لم تلبس الذہب، کاش کہ میری امت سونے کا استعمال مت کرے۔ اب بتاؤ دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے شوق میں، کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے، جن کو پتہ ہے تو نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ روکنے والے کا پتہ ہے، نہ اس کی سزا کا پتہ ہے، لہذا چل رہی ہے گاڑی۔ تو یہ کس پہ ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں گے، سود کو کھائیں گے، ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے، شراب پئیں گے اور گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے، اور رشتے ناتوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا، ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی، بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی، بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں۔ اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا۔